और इजराइल पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। तमाम तस्वीरें इससे जुड़ी सामने आ रही हैं। इजराइल के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुआ। इजराइल ने कई बस्तियों में सीरियल ब्लास्ट की ये तस्वीरें। बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और इसके पीछे एजेंसियों को शक है कि ईरान का हाथ हो सकता है और हर पहलू से जांच भी की जा रही है। लगातार इसी तरीके से ब्लास्ट की खबरें यहां से सामने आ रही हैं। इजराइल पर यह आतंकवादी हमला, शहरों में सीरियल ब्लास्ट की खबर, कई बसों में सीरियल ब्लास्ट हुआ जिसके बाद कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद कई स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक कई इलाकों को बंद कर दिया गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बसों में अचानक से धमाका हो जाता है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं और ये जो बम धमाके की आवाज है वो भी आप सुन सकते हैं। एक और आतंकवादी हमला तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी में हुआ। पेजर का बदला क्या बस ब्लास्ट से लिया गया? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ईरान में अचानक से पेजर फटने लगे थे जिसके बाद कहा गया था ईरान की तरफ से कि वो बदला जरूर लेगा। इजराइल में कई यात्री बसों में बम धमाका हुआ। एजेंसियों को शक है कि यह धमाका ईरान ने करवाया होगा। तेल अवीव में 3 खाली बसों में यह बम ब्लास्ट हुआ है। 3 बस बताई जा रही हैं जिन्हें शिकार बनाया गया। बम धमाके के बाद बस रेल सेवा भी रोक दी गई है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ एक्शन में दिल्ली सरकार की करेंगे। दिल्ली की अब रेखा सीएम रेखा के हाथ में है और अब उसको लेकर एक्शन मोड में सरकार और मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं बताएंगे आपको। इसके बाद बात होगी संभल की, जहां संभल में जो साजिश रची गई उसको लेकर चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें आरोपियों को लेकर क्या राज सामने आ रहे हैं वो भी बताएंगे, उनका भी खुलासा होगा। इसके बाद बात आक्रांता का कब्र क्यों टूटा सब्र। दरअसल महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर अब एक नई मांग उठी है। क्या मांग की गई है बताएंगे आपको। और आखिर में बात इजराइल की, जहां पर बम धमाका हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की और मोदी की गारंटी की। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे, जहां दिल्ली में शपथ के बाद एक्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार दिखाई दे रही है। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की गई। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज किया जाएगा, यह भी ऐलान कर दिया गया है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करते ही, जिम्मेदारी मिलते ही कई ऐलान, कई योजनाओं की घोषणा करती नजर आई। मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उसको धरातल पर किस तरीके से उठाया जाएगा, निभाया जाएगा, ये बताती दिखाई दी। अब दिल्ली में 10 लाख तक इलाज मुफ्त होगा। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया गया है। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यमुना सफाई की शपथ, ये तस्वीरें उस वक्त की जहां यमुना आरती हुई, पूजा की गई। मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र था वो ऑन ग्राउंड देखने को मिला। आयुष्मान की सौगात, किस तरीके से मुफ्त इलाज इसके तहत मिलेगा बताया गया। केजरीवाल पर सीएजी अटैक किया गया, इसकी बात कही गई। सचिवालय में मीटिंग देखने को मिली, मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। कैबिनेट में ताबड़तोड़ फैसले लिए गए और रामलीला मैदान में शपथ। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ताबड़तोड़ एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आई। और इसके अलावा शपथ के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत की। पहली कैबिनेट से फैसले लिए गए हैं। आगे क्या एजेंडे रहेंगे उसके बारे में भी सवाल जवाब किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। मैम रेखा जी, बड़ा जनसैलाब आपको मिलने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है, बड़ी उम्मीद के साथ। बिल्कुल, दिल्ली की ढेरों अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इतनी शक्ति हमें दे कि ये जितना पूरा बैकलॉग, इतने सालों का 27 साल का बैकलॉग क्लियर करने की हमें ताकत दे। बिल्कुल, पहली कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई मुद्दों को आपने उजागर किया और काफी काम करना है यहाँ पे।
क्या क्या और मुद्दों को आप उजागर करेंगे और क्या क्या काम करेंगे? मैंने पहले ही बताया, जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और उसके लिए कल से ही पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। यमुना आरती के लिए आप गई, यमुना आरती के लिए आप गई, सारा मंत्रिमंडल गया, कैबिनेट गया, आप यमुना आरती आपने किया और यमुना माता के सामने हमने कहा कि जल्द से जल्द यमुना को साफ करवाएंगी। यमुना माई हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा स्वाभिमान है। और कल हमने यमुना जी के घाट पर आरती करते हुए यही शपथ ली कि जितना भी काम यमुना जी को साफ करने के लिए करना पड़ेगा, जितने रिसोर्स लगाने पड़ेंगे वो सारे लगाए जाएंगे। निश्चित रूप में यमुना को साफ करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो निश्चित रूप में यमुना को साफ करना प्रथम काम रहेगा, ये मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अनामिका सिंह काली और लोमस जुड़ गए हैं। लोमस, आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की, दर्शकों को हम सुनवा रहे थे, साथ ही सरकार और मुख्यमंत्री अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। शुरुआत से ही एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, यहां तक कि शीश महल को म्यूजियम बनाने तक की बात कह दी गई। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार, पूरी सरकार कह सकते हैं कि अटैकिंग मूड में है और काम करने के मोड में आ चुकी है। आपने देखा कि कैबिनेट की पहली बैठक हुई और कैबिनेट की पहली बैठक में ही कई फैसले लिए गए। हालांकि देखिए, दिल्ली की जनता यहां पे मौजूद है, दिल्ली की जनता लगातार ही उम्मीद जता करके बैठी है, उम्मीद लगा करके बैठी है कि भाजपा काम करेगी और उसी प्रकार से जो नई मुख्यमंत्री है वो काम करते हुए दिख रही है। पहली बैठक भी उन्होंने कैबिनेट के लिए और गंगा आरती के लिए भी किया और गंगा मां के सामने उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द, यमुना मां के सामने आश्वासन भी उन्होंने दिया कि जल्द से जल्द यमुना माता को वो साफ करवा के दिखाएंगे। और बिल्कुल, वो तमाम घोषणाएं यहाँ पर की गई है। अनामिका का भी रुख कर लेती हूँ। अनामिका, आप कहां पर मौजूद है, तस्वीरें जरा दिखाइएगा। देखिए, मैं रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मिल मुलाकातों का दौर है वो चल रहा है। जो यहाँ पर रेखा जी मुलाकात कर रही है, इसलिए जो है अभी जो स्थानीय लोग हैं उनसे वो मुलाकात कर रही हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं पहुंचे हुए हैं, काफी धक्का मुक्की भी चल रही है क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके पास आज बड़ा मौका है मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यहाँ पे मुलाकात करने का, और यही वजह है कि वो सबका अभिवादन स्वीकार करें। शालीमार बाग के इलाके के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली शालीमार से। आप लोग कहाँ से आए? हम यहीं से हैं, BG1 से। दीदी हमारे साथ 14 साल से हम इनके साथ महिला मोर्चा में हैं। आप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं में खुशी है, हमें तो बहुत खुशी है इनके। हाँ जी, बहुत खुशी। हम तो महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ मैं। तो हम तो। आप लोग कहाँ से आए? शालीमार बाग से ही हम। हाँ जी, स्थानीय लोगों के लिए तो ज्यादा खुशी का मौका है क्योंकि आपके स्थानीय जो नेता थी वो मुख्यमंत्री बन गए। जी बिल्कुल, हमारे लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा शालीमार बाग चमक जाएगा, जो वादे करे वो तो निभाएंगे, उससे ऊपर भी और बेहतर करके दिखाएंगे। और बताइए भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए? मैं इस मंडल से प्रवक्ता रहा हूँ, अभी भी प्रवक्ता हूँ। बहन जी जहाँ से काउंसलर हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक महिला का दिल्ली के लिए अच्छे कर्म करने के नाम पे CM बनना, और बहुत उम्मीदें हैं उनसे, बहुत उम्मीदें हैं। वो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुत मेहनती कार्यकर्ता, हमें गर्व है उनके ऊपर। हमें गुलदस्ते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहटें, खुशी। हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है। मिल पाए हैं आप लोग अभी तक? हाँ जी, हम मिल गए। हम तो 2 दिन पहले भी मिल के गए थे। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ लोग मिलने के लिए कतार में लगे हुए हैं। बिल्कुल अनामिका, आपका रुख करूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के 6 मंत्री आज पदभार संभालेंगे। बात एक और बड़ी खबर की, दिल्ली के 6 मंत्री आज पदभार संभालेंगे। कल शाम विभागों का बंटवारा हुआ था, मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग अपने पास रखा है, इसके अलावा 8 और विभाग। प्रवेश वर्मा डिप्यूटी CM, उनके पास शिक्षा, PWD, परिवहन है। आशीष सूद की बात करें तो उनके पास भी गृह, बिजली, शहरी विकास